हैप्पी मॉर्निंग। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। मैं रंजीत बोथरा, आरके स्टॉक से आपके लिए लेकर आया हूँ नए नए टॉपिक पर नई नई जानकारियां, शेयर मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और निवेश से संबंधित कई जानकारियां। जो भी आपको जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर दे सकूं, आपकी जरूरत के हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाकर दे सकूं, और इससे आपके साथ ही साथ अन्य बहुत सारे लोगों को प्रश्नों को के भी जवाब उनको मिल जाएंगे, उनके अंदर भी ज्ञान की वृद्धि होगी। आज का टॉपिक हम लेते हैं शेयर मार्केट में निवेश करने के वक्त नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। अब शेयर मार्केट का मतलब ही होता है नुकसान, लेकिन ये बताइए नुकसान से बचना कैसे है। आप क्या करके अपने पैसे को नुकसान में होने से बचा सकते हैं। कुछ गोल्डन रूल है, मैं उनमें से कुछ एक के बारे में चर्चा कर पाऊंगा, क्योंकि ज्यादा चर्चा करने से वीडियो लंबा और बड़ा हो जाता है। सबसे पहले तो निवेश करने के पहले आपको अपने बारे में खुद पर्सनली अपने बारे में जानना जरूरी है। अगर आप अपने बारे में नहीं जानते तो आपको कभी भी मैं शेयर बाजार में निवेश करने की सलाह नहीं दूंगा। अब अपने बारे में जानने का मतलब आपको कितना पैसा शेयर बाजार में लगाना चाहिए, आपके पास कितना पैसा है जिस जो कि शेयर बाजार में आप लगा सकते हो, इसकी सही सटीक जानकारी आपके पास होना जरूरी है। अगर आपकी कैपेसिटी 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने की है और अगर आपने 1 लाख रुपए शेयर बाजार में लगाए या 50,000 रुपए लगाया, तो ये आपके लिए नुकसान का कारण है। अब वो कैसे? वो इस प्रकार से नुकसान का कारण है कि आपके बचत खाते में 50,000 तो हैं, लेकिन सिर्फ 10,000 आपके लिए थे, बाकी 40,000 रुपए आपके आने वाले पूरे महीने भर के घर खर्चे के लिए थे, या किसी को लेना या देना होगा उसके लिए था। लेकिन आपने क्या किया कि यार ये मार्केट अच्छा जा रहा है, किसी के कहने पे शेयर खरीद लिया। अगर आप वो शेयर नहीं बढ़ पाता है, लेकिन आपको अपने घर खर्च के लिए तो पैसा देना जरूरी है, या आपने जिसको भी पैसा देने का टाइम दिया होगा 10 दिन बाद देना है, लेकिन आपने ये सोचा कि 10 दिन के लिए पैसा मैं शेयर बाजार में लगा देता हूं और पैसा कमा लूंगा, और बाय बैड लक उस समय आपके हिसाब से शेयर मार्केट नहीं चल पाया, आपका स्टॉक नहीं चल पाया और वो शेयर गिर गया। अब आप क्या करोगे? स्वाभाविक है आप उसको बेचोगे, जो भी नुकसान होगा खाली करोगे और ले आओ। इससे क्या हुआ? नुकसान हुआ ना। अगर आपके पास जो लिमिटेड 10,000 थे आप उसी में काम करते तो आपको फायदा होता, आपको बेचने की एक बार जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपने माल बेचा तो जो आपकी 10,000 की कैपिटल थी वो भी घट गई, क्योंकि जिसको जितना देना है वो तो देना ही पड़ेगा। तो अब आपके पास जो 10,000 थे वो तो घट गए, 8,000 7,000 हो गए। मैं सही हूं? मेरी बात समझ में आ गई आपको मैं क्या कहना चाहता हूं इन शब्दों के साथ? आपके किस जगह पे मैं चोट कर रहा हूं, किस जगह पे मैं आपको मार रहा हूं, ये समझ गए? वेरी गुड। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पहला क्वेश्चन तो आप समझ चुके, वो ये कि शेयर बाजार में जब तक आप खुद ना समझें तब तक शेयर ना खरीदें, और आप अपने लिमिट से ज्यादा भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें। ओके। थर्ड, जो निवेश की अफवाह आती है मार्केट में, ये बढ़ जाएगा ये घट जाएगा, अरे ये भागने वाला है, इसको इसने खरीद लिया, इसको इसने बेच दिया, इस टाइप की न्यूज के ऊपर भी आप ट्रेडिंग ना करें, इन्वेस्टमेंट ना करें। ये भी आपके लिए एक बार नुकसान का कारण बन सकता है। इसके साथ ही साथ आपको जिस कंपनी में निवेश करना है उस कंपनी की बहुत अच्छे तरीके से जांच परख कर करके आपको निवेश करना चाहिए। उसमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसकी क्या बैलेंस शीट है, वो सब आपको समझना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपनी भावनाओं पर भी कंट्रोल करना है। भावनाएं इन द सेंस इमोशंस। हमें लगता है ना इसके साथ मेरा बहुत ज्यादा लगाव है, कभी लगता है इसके साथ लगाव हो गया, कभी लगता है उसके साथ मेरा लगाव है, बट वो लगाव आप अपने रिश्तों में रखिए, बहुत अच्छी बात है। शेयर बाजार में वो लगाव मत रखिए। अगर आप शेयर बाजार में वो लगाव रखते हैं तो आप अपने साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं।
बुरा बर्ताव मतलब आप किसी स्टॉक विशेष पर ही एकदम फोकस है, तो ये भी गलत है, क्योंकि आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना है। ठीक है, मान लीजिए आपने सारा पैसा एक ही जगह लगा दिया, चलो वो शेयर बहुत बढ़ गया, तब तो आप करेक्ट। अगर बैड लक ले वो शेयर नीचे आ गया, तब क्या करें? कहाँ लगा दिया यार, उसके कहने पे फंस गया मैं। क्यों दूसरे को दोष देते हो भाई? खुद पे इतना कंफर्ट लेके आओ, दूसरे को दोष देने की जरूरत ही नहीं है। ओके, डन, ये बात समझ में आई। चलिए, तीसरा, अपने फंड को आपको अलग अलग पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करना है। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए है तो उसको आपको कम से कम 5 से 7 सेक्टर में डालना चाहिए और हर सेक्टर की 2 कंपनियों में डालना चाहिए, जिससे आपके फंड में माइनस होने के चांसेस कम होंगे। कभी कोई सेक्टर नहीं चलता है तो दूसरा सेक्टर चल करके उस वैल्यू को कवर कर देगा। करेक्ट। चलिए, तीसरा और मेन पॉइंट, कभी भी किसी से उधार लेकर शेयर बाजार में मत डालना पैसा। भाई भाई से पैसा ले लिया, बहन से ले लिया, बीवी से ले लिया, पति से ले लिया, बच्चों से ले लिया, माँ से ले लिया, बाप से ले लिया, सास से लिया, ससुर से लिया, साली से ले लिया, क्योंकि साली तो आधी घर वाली। करेक्ट। ऐसा मत समझना भाई, जहां बात पैसों की आएगी रिश्ते सारे खत्म, रिश्ते सारे खत्म, कोई काम नहीं आएगा। तो मेरी एक इंपॉर्टेंट सलाह, कभी भी किसी से उधार लेकर के शेयर बाजार में पैसे मत डालो। आजकल तो बैंक वाले भी पर्सनल लोन देते हैं। वो पर्सनल लोन क्या होता है आप समझते हो? नहीं समझते हो तो एक बार चर्चा करो। अगर आपने वो लेके भी किया तो जय श्री राम। चलो, मार्केट के ट्रेंड को देखकर आपको काम करना है। कभी भी आंख मूंद कर किसी की भी बात पर भरोसा नहीं करना है। मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी जो फ्यूचर प्रेडिक्शन होती है, भविष्यवाणियां होती है, वो करने से आप बचिए, कोई मतलब नहीं। आपको अपने फंड पे अपने रिस्क कैपेसिटी रखनी है कि मैं 10% कमा के खुश हूं, 20% या 25%, बस, या 5%, 10% लॉस, जो भी है। आपको अपना स्टॉप लॉस और अपना टारगेट माइंड में सेट रखिए, उसके हिसाब से काम कीजिए, आप कभी भी नुकसान में नहीं। हमेशा आपको मार्केट के साथ अपडेट रहना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिए, जो शेयर आप खरीद या बेच रहे हो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विराम लेता हूं। नेक्स्ट कुछ बातों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। मेरी बातें अगर आपके दिल को छू गई हो तो वेल एंड गुड, नहीं छुई कोई बात नहीं, फिर ट्राई कीजिए और फिर लगाइए पैसा, फिर देखिए क्या होता है। खुद ब खुद आपको कुछ दिनों में समझ में आने लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर बाजार में निवेश ना करें, मैं तो हमेशा कहता हूँ शेयर बाजार में निवेश करें, लेकिन कुछ चीजें जो अवॉइड करनी चाहिए वही मैंने आपको बताई है। ठीक है, आप अच्छे से कीजिए। अब आपको काम कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको सेकंड वीडियो कल दूंगा, आप कल मेरा देखिएगा, आपको मिलेगा। ठीक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है रंजित कुमार बोत्रा, आरके स्टॉक से आपके लिए लेकर आता हूँ नए नए वीडियोस, नई नई जानकारी। आपको अगर कुछ भी नई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि सर आपने ये सही बोला या गलत बोला। आपकी जो इच्छा हो वो लिखिए, उसमें हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं। तो आप इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। हो सकता है कुछ लोगों को आप प्रॉफिट दिला दें और उससे आपके पुण्य बढ़ जाए। जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं आरके बोत्रा, आरके स्टॉक से।